जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान जल्दी पहुंच जाना चाहता है, लेकिन ठहरना नहीं सीखना चाहता। जबकि प्रकृति का हर नियम ठहराव से जन्म लेता है। बीज धरती में गिरते ही पेड़ नहीं बन जाता, नदी पहाड़ से निकलते ही सागर नहीं बनती, और इंसान जन्म लेते ही ज्ञानी नहीं हो जाता। पर मन है कि मानता ही नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था आरव। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, पढ़ा लिखा, समझदार, सपने देखने वाला। लेकिन भीतर एक अजीब बेचैनी थी। आरव हर कुछ महीनों में अपना रास्ता बदल देता था। कभी कहता, अब मैं बिजनेस करूंगा। कुछ महीनों बाद, नहीं, जॉब ही ठीक है। फिर, नहीं, अब प्रतियोगी परीक्षा। फिर, नहीं, अब कुछ और। हर बार शुरुआत जोश से होती और अंत निराशा से। परिणाम देर से आते और धैर्य उससे भी पहले टूट जाता। एक दिन आईने में खुद को देखते हुए आरव ने खुद से पूछा, क्या मैं ही कमजोर हूं या मेरे अंदर कुछ टूटा हुआ है? उसी रात वह सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह शहर से दूर एक पुराने आश्रम की ओर निकल पड़ा। लोग कहते थे वहां एक वृद्ध साधक रहते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं भीतर तक उतर जाता है। आरव पहुंचा। आश्रम शांत था, हवा में अजीब सी स्थिरता थी। साधक ध्यान में बैठे थे। आरव ने प्रतीक्षा की। काफी देर बाद साधक ने आंखें खोली और बोले, किससे भागते भागते यहां पहुंचे हो? आरव चौंका। उसने सारी कहानी कह दी। लक्ष्य बदलना, अधैर्य, असफलता, आत्मग्लानि। साधक मुस्कुराए। साधक बोले, तुम समस्या नहीं हो, तुम्हारा समय से झगड़ा है। आरव ने पूछा, समय से झगड़ा? साधक ने जमीन से एक बीज उठाया और बोले, अगर मैं इस बीज को रोज दाने दूं, जल्दी उग, तो क्या यह जल्दी उग जाएगा? आरव चुप रहा। साधक बोले, तुम हर लक्ष्य से यही करते हो, समय से पहले फल मांगते हो और जब नहीं मिलता पेड़ काट देते हो। आरव की आंखें भर आईं। साधक ने स्पष्ट किया, धैर्य का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है कर्म करते रहना, बिना टूटे, बिना शिकायत। उन्होंने कहा, अधैर्य सबसे पहले मन को थकाता है, फिर शरीर को और अंत में आत्मसम्मान को। साधक ने आरव को वहीं कुछ दिन रुकने को कहा। पहला अभ्यास था, कुछ भी न बदलना, बस देखना। सांस आती जाती रहे, विचार उठें गिरें, बस देखना। पहले दिन आरव बेचैन हुआ, दूसरे दिन ऊब गया, तीसरे दिन कुछ शांत हुआ, चौथे दिन उसने महसूस किया, मेरे विचार, मैं नहीं हूं। यह पहली बार था जब आरव ने मन से थोड़ी दूरी बनाई। साधक बोले, जब मन वर्तमान में टिकता है, धैर्य अपने आप जन्म लेता है। चलते समय चलना, खाते समय खाना, सुनते समय सुनना। ना भविष्य का डर, ना अतीत का बोझ। आरव को पहली बार छोटी छोटी चीजें सुंदर लगने लगीं। एक दिन साधक ने पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? आरव बोला, अब नहीं जानता। साधक बोले, अच्छा है, अब पहली बार तुम ईमानदार हो। उन्होंने समझाया, लक्ष्य वो नहीं जो समाज बताए, लक्ष्य वो है जो तुम्हारे स्वभाव से मेल खाए। आरव ने पहली बार खुद से सवाल पूछे, अपनी क्षमता, रुचि, परिस्थिति। साधक बोले, जब थक जाओ, अपने क्यों को याद करना। आरव ने लिखा, मैं यह इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं खुद से भागना बंद कर सकूं। साधक ने कहा, अपेक्षा रखो लेकिन जकड़ो मत। कर्म करो पर परिणाम को अपनी पहचान मत बनाओ। गीता का स्मरण हुआ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। साधक बोले, तुलना आत्मा के लिए धीमा जहर है। चीता और हाथी दोनों श्रेष्ठ अपने अपने ढंग से। आरव ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई
और खुद के काम में डूब गया। हर रात आरव 3 चीजों के लिए धन्यवाद देता। छोटी छोटी, धीरे धीरे मन में संतोष बढ़ा, धैर्य गहराया। आरव ने समय को दुश्मन नहीं, साथी बनाना सीखा। छोटे लक्ष्य, स्पष्ट योजना, नियमित अभ्यास, ना कहना भी सीखा। कुछ दिन प्रगति हुई, फिर अड़चन आई। पुराना मन बोला, छोड़ दो। लेकिन इस बार आरव रुका, सांस ली, देखा, समझा और फिर आगे बढ़ा। समय लगा, बहुत समय, लेकिन एक दिन आरव ने महसूस किया, मैं सफल हो या न हो, अब मैं स्थिर हूं। यही असली जीत थी। जाने से पहले साधक बोले, धैर्य का फल हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन वह हमेशा हमें बड़ा बना देता है। आरव झुका, आंखों में शांति थी। समापन संदेश, अगर तुम भी जल्दी थक जाते हो, बार बार लक्ष्य बदलते हो, खुद पर शक करते हो, तो याद रखना, बीज को भरोसा चाहिए, खुदाई नहीं। धैर्य कोई बोझ नहीं, यह आत्मा की शक्ति है।